साल 2013 थार रेगिस्तान के बीचों बीच रात के 2 बज रहे थे। एक पैरानॉर्मल जांचकर्ता इस सुनसान गांव में आए। जांच खत्म कर कर वो अपने गाड़ी की तरफ लौट ही रहे थे, तभी उन लोगों को अपने गाड़ी के बोनट के ऊपर एक बच्चे का हाथ दिखाई दिया। वो हाथ लगभग 5 से 6 साल के बच्चे का होगा और वो आजू बाजू देखने लगते हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि आजू बाजू कोई बच्चा नहीं था। इनफैक्ट उस गाँव में कोई इंसान नहीं था। पिछले 200 साल से उस गाँव में कोई भी इंसान रात को नहीं रहा और उन्होंने पत्रकार को बुलाया तो उस पत्रकार की गाड़ी पर भी उस बच्चे के हाथ के निशान पड़ने लगे। ये कोई हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, यह एक गांव है। इसे इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड गांव कहा जाता है। राजस्थान के थार डेजर्ट में जैसलमेर से सिर्फ 17 किलोमीटर दूरी पर यह गांव पड़ता है, जिसका नाम है कुलधारा गांव। इस गांव में 400 से ज्यादा घर, मंदिर, कुएं एंड दरवाजे सभी कुछ है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो वो इंसान यहाँ पर एक भी नहीं मिलेंगे। रात को यहाँ पे औरतों की चीखने और चिल्लाने की आवाजें आपको सुनाई देंगी और खाना बनाने की स्मेल भी आती। इस गांव में टूरिस्ट आते तो हैं खंडहर को देखने, लेकिन शाम होने से पहले वो वापस चले जाते क्योंकि यहाँ पर रात को रुकना मना है। लगभग 200 साल पहले ये कुलधारा गांव एकदम हंसता खेलता गांव था। यहाँ पर काफी लोग रहते थे, यहाँ पर हजारों लोग रहते। फिर एक दिन ऐसा हुआ, अचानक से सभी लोग गायब हो गए, जैसे कोई हॉलीवुड मूवी की सीन की तरह की एक बटन दबाया एंड सभी लोग वहां से गायब। 13th सेंचुरी में यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण रहने के लिए आए। अब 18th सेंचुरी में यहाँ पर एक महाराज आए रहने के लिए, जिनका नाम सालिम सिंह, और वह ब्राह्मण यहाँ पर कई दिनों से रह रहे थे। तो उनकी एक बेटी थी, जिस बेटी से ये सालिम सिंह प्यार कर बैठे और लोग इस सालिम सिंह को जालिम सिंह भी बुलाते थे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रूर और घमंडी और निहत्थी इंसान था। इसने कुलधारा में इतनी ज्यादा लोगों को मार दिया था जितने ज्यादा लोगों को अंग्रेजी के शासक ने नहीं मारा, उससे ज्यादा लोगों को मार दिया था अपने हाथों से। एक प्रकार से कहा जाए तो ये वहाँ का दीवान था एंड दीवान का मतलब उस जमाने में होता था कि प्रधानमंत्री। ये बहुत ही निहत्था और घमंडी इंसान था। तो इसे ब्राह्मण की उस बेटी से प्यार हो जाता है। तभी सालिम सिंह के महल में से एक मुखबिर निकलता है और गांव में बताता है चलो यहाँ से भाग, वो नहीं तो वो आ रहा है और सबको वो जला देगा। गांव वाले बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए पर हम अपनी बेटी उसके हाथ में नहीं आने देंगे। और सीधी सी बात है यार, एक साथ हजारों लोग कैसे गायब हो सकते हैं? एक गाँव है, वहाँ पर एक साथ हजारों लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे वो लोग कैसे गायब हो सकते हैं एक रात में? तो वहाँ पे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन गई कि ये जब ये गाँव वाले जा रहे थे तो ये गांव वालों ने उस गांव को एक श्राप दे दिया कि हमारे अलावा यहाँ पे अगर कोई रहने की कोशिश करेगा तो हम उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन सालिम सिंह गांव में आया एंड वहाँ पे देखा उसने, वहाँ पर कोई भी गांव वाला नहीं है। पूरा गांव एकदम खाली एंड अबेंडेंट पड़ा है। और वो देखते ही बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए। अपने जितने भी सैनिक थे उन सबको वो भेज दिया, बोला चलो सारे गाँव को आग लगा दो, अगर कोई बचा खुचा भी छुपा होगा तो उसकी मुझे जिंदा लाश दिखनी है। एंड सभी लोग, उसके जितने सैनिक थे सभी उस गाँव को आग लगा देते। जैसी आग बुझती है, सालिम सिंह अपने जितने सैनिक है सभी को फिर से लगा देता है कि जाओ चेक करो, यहाँ पे किसी ना किसी कोई ना कोई तो एक होगा ही। लेकिन उस पूरे गांव में कोई नहीं था। कुछ दिन बाद सालिम सिंह की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो जाती है, लेकिन कोई नहीं बता पाया कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। एंड कुलधारा गांव के लोग आज तक कहाँ गए ये भी कोई नहीं बता पाए। तब से ये कहा जाता है कि कुलधारा गाँव में अगर कोई रात को रुकने की कोशिश करे तो वहाँ की रक्षा करने वाली आत्माएं हैं, या फिर वहाँ पे कह लो कि जो नेगेटिव एनर्जी है, एंटिटी, वो वहाँ पे रात को रुकने नहीं देती है। और सालिम सिंह के महल के आसपास भी वहाँ पे रुकने नहीं देती। और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि उस गांव में एक मंदिर है जहां पर बिना किसी के गए रात को घंटियों की आवाज आती है। ऐसा कहा जाता है कि सालिम सिंह के महल से वो मंदिर दिखता था एंड वहीं पे वो लड़की जाकर बैठती। और जब से ये लोगों की मौत हुई है तब से सालिम सिंह के महल के आजू बाजू कोई नहीं जाता है रात के टाइम एंड उस मंदिर में कोई नहीं जाता है रात के टाइम। वहाँ के मूल निवासियों का भी कहना है कि कई बार उनको वहाँ पे सरकटा इंसान भी दिखाया जाते हुए। आपकी इस घटना पे क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। एंड आपको और भी ऐसी हॉरर एंड मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में जानना है तो हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।